धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। आज से मैं महामंत्र नमोकार मंत्र के बारे में प्रकाश डालूँगा और उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊँगा, एक एक अक्षर का महत्व। आज यह सर्व सिद्धि प्रदाता नमोकार मंत्र, यह नमोकार मंत्र ही संसार में सारभूत है, तीनों लोकों में अनुपम है, सर्व पापों का शत्रु अर्थात विघ्न विनाशक है, संसार का उच्छेदक, मिथ्यात्व रूपी महागरल को हरने वाला है, कर्म वृक्ष को निर्मूलक है और सिद्धि प्रदाता है, शिव शुभ का जनक है, केवल ज्ञान की प्राप्ति में निमित्तभूत है, जैन मंत्र है, इसका निरंतर जप करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। 5 नमस्कारमयी इस मंत्रराज की आराधना से स्वर्गीय वैभव प्राप्त होता है, मुक्ति श्री वश में हो जाती है, चतुर्गति में उत्पन्न होने वाली बाधाएं विनष्ट हो जाती है, आत्मा पर आच्छादित कर्म उद्घटित होते हैं, दुर्गति के द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं एवं मोह सम्मोहित क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो भव्य जनों, यहाँ नमोकार मंत्र के महिमा के बारे में और आगे कहा है, नमोकार मंत्र महामंत्र राज की महिमा महामहिम है, कोटि कोटि जीव्याओं से भी इस मंत्र का गुणगान संभव नहीं है। अखिल विश्व के आदर्श पुरुष सूर्य नर नारायण आदि महामंत्र राज का जप जाप चिंतन मनन एवं ध्यान करते हैं। इस महामंत्र अपरोक्षेय अर्थात स्वयं सिद्ध है। इसकी अगणित विशेषताओं में से एक यह भी है कि इसमें किसी देवता विशेष की आराधना नहीं है, अपितु पवित्र गुणों से अलंकृत पंच परमेष्टि की आराधना है। विश्ववंदनीय त्रिकालवर्ती महापुरुष जो पंच परमेष्टि की भक्ति की गई है, इस मंत्रराज के भक्त एवं रक्षक अगणित शासन देवी देवता तथा विद्याएं हैं। सम्यक श्रद्धालु साधक के समीप उनकी आज्ञा पालनार्थ देवी देवताएं देव देवियाँ और स्वयमेव उपस्थित हो जाते हैं। तो विश्व में जितने भी रिद्धि सिद्धि मंत्र हैं, उनका जनक यह नमोकार मंत्र ही है। लोक व्याप्त मंगल मंत्रों में यह प्रथम मंगल है। अखिल वसुंधरा के समस्त पुनीत कार्यों को सिद्ध करने वाला है एवं विकार भाव तथा कलुषित पापमय भावों को विध्वंसक है, अर्थात तारण मारण उच्चाटन और वशीकरण आदि शक्तियों से युक्त है। नमोकार महामंत्र का जाप चिंतन ध्यान से मनोवांछित इंद्रजनित लौकिक सुखों की उपलब्धि तो होगी ही, साथ ही सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी गुण हितेशी और मुक्ति सुख की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। जनोपकारी मनवांछित मुक्ति सुख प्रदाता नमोकार महामंत्र राज के प्रति मेरी अटूट आस्था है। मेरी आस्था इस प्रकार है, नमोकार महामंत्र मुझे विरासत में ही प्राप्त हुआ है। माँ ने इसे भुट्टी में पिलाया था एवं बाबा जी ने जो समाज के द्वारा आयोजित सभी मेलों में प्याऊ की व्यवस्था करते थे, जो अंत में क्षुल्लक मुनि दीक्षा धारण करके समाधि मरण को प्राप्त हुए, ने बाल अवस्था में ही नमोकार महामंत्र पर मेरी अतुट श्रद्धा करा दी थी। और नमोकार महामंत्र के हमें जाप किस प्रकार से करना है,
उसकी विधि के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। पंच परमेष्टि प्रभु के नमस्कार रूप अलौकिक बाधा निवारक पाप पंख प्रक्षालक तथा अनंत अविनाशी सुख प्रदाता नमोकार महामंत्र का जाप 3 प्रकार से किया जाता है। एक वाचनिक जाप, दूसरा उपांशु जाप, तीसरा मानसिक जाप। वाचनिक जाप मुख से मंत्र का उच्चारण करते हुए जो जाप किया जाता है उसे वाचनिक जाप कहते हैं। उपांशु जाप कंठ स्थान पर मंत्र के शब्द गूंजते रहते हैं अथवा ओंठ बंद रहते हुए भी जिह्वा से अभ्यंतर में मंत्र का उच्चारण करते हुए जो जाप किया जाता है उसे उपांशु जाप कहते हैं। इस विधि में शब्दोच्चारण की क्रिया के लिए बाह्य एवं अंतरंग प्रयास होते हैं, परंतु शब्द भीतर ही भीतर गूंजते रहते हैं, मुख से बाहर नहीं निकलते। तीसरा मानसिक जाप बाह्य और आभ्यंतर में होने वाले शब्दोच्चारण क्रिया जिस जाप में विराम लेती है, मात्र हृदय में नमोकार मंत्र का चिंतन होता रहता है, उसे मानसिक जाप कहते हैं। मानस जाप अंतर्जल्प रहित मौन रूप होता है। यही क्रिया ध्यान का रूप धारण कर लेती है। वाचनिक जाप से उपांशु में सतगुणा पुण्य और उपांशु जाप की अपेक्षा मानसिक जाप में सहस्र गुणा पुण्य संचय होता है। मन वचन काय की स्थिरता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने से कर्मों की निर्जरारूप फल भी विशेष होता है। उपयुक्त तीनों प्रकार के जाप हृदय कमल के करांगुली अथवा माला आदि के माध्यम से किए जाते हैं। उनका विवेचन इस प्रकार है। कमल जाप हृदय कमल पर कर्णिका सहित 8 पंखुड़ियों के कमल पर चिंतन करें और प्रत्येक पंखुड़ी पर कर्णिका पर पीत वर्ण से 12-12 बिंदुओं के चिंतन करें। इन 108 बिंदुओं पर क्रम से एक एक नमोकार मंत्र का जाप करना कमल जाप कहलाता है। दूसरा हस्तांगुली जाप दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के मध्यम पोरू पर नमोकार मंत्र को पढ़ें, फिर क्रम से उसी उंगली के ऊपरी पोरू पर, फिर तर्जनी उंगली के ऊपरी पोरू पर, मध्यम एवं निचले पोरू पर, फिर मध्यमा उंगली के निचले पोरू पर, फिर अनामिका के निचले पोरू पर, फिर मध्य में एवं ऊपरी पोरू पर पढ़ें। इस प्रकार ओम आकृति बनाते हुए नमोकार मंत्र पढ़ें। यह क्रम 12 बार दोहराएं और 12 बार में यह क्रम स्मरण करते हुए बाएं हाथ की उंगली पर 12 पोरुओं पर सहारा लिया जाता है। इस प्रकार यह 108 बार जाप करने से हस्त अंगुल जाप कहलाता है। तीसरा माला जाप। माला को कर में ग्रहण कर दोनों हाथों को अंजुलिवत करके अंगूठे से भ्रुकुटियों के मध्य में स्पर्श करते हुए ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शनाय नमः बोलें तथा दाएं बाएं नेत्र को स्पर्श करते हुए ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः का उच्चारण करें। तदुपरांत दाहिने हाथ में माला लेकर के जाप आरंभ करें। इतना ध्यान रहे कि दाहिना हाथ हृदय के समीप रहे तथा माला किसी भी परिस्थिति में नाभि से नीचे नहीं जाए। यदि माला अधिक लंबी हो तो नीचे से बाएं हाथ का सहारा ले लें। माला पूर्ण होने पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पूर्व विधि से नमस्कार करें।
यदि एक से अधिक माला फेरनी है तो नमस्कार के उपरांत जिस दाने से माला पूर्ण हुई है उसी दाने से दूसरी माला आरंभ करें। जब जाप की इन तीनों विधियों में कमल जाप विधि सर्वोत्तम है। इसमें उपयोग अधिक स्तर रहता है तथा कर्म बंधन को क्षीण करने में यह विधि अत्यधिक सहायक है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक विधियाँ जाप करनी है, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सभी को जय जिनेंद्र। आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके इसको आगे बढ़ाएं। अधिक से अधिक संपूर्ण वीडियो को सुनें। आप लोगों को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय।